नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हिला देने वाला बयान दे दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने एक जुमला कहा जिसने वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हर दारुल हुकूमत को चौंका दिया। पाकिस्तान ज़ेरे ज़मीन एटमी धमाके कर रहा है। ये बयान किसी सियासी जलसे में नहीं बल्कि अमरीकी सदर के दफ्तर से आया है और यही बात इसे संगीन और तशवीशनाक बना देती है। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर अमेरिका के सदर को ये मालूमात कहाँ से मिली? क्या वाकई पाकिस्तान किसी खुफिया एटमी सरगर्मी में मसरूफ है या फिर ये बयान किसी बड़े जियोपॉलिटिकल दबाव का हिस्सा है? सदर ट्रंप के इस इल्जाम के फौरन बाद व्हाइट हाउस ने वजाहत देने से गुरेज किया। पेंटागन और CIA दोनों ने रस्मी रद्द-ए-अमल से इज्तनाब किया और यही खामोशी बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए नई कयास आराइयों का दरवाजा खोल गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। दफ्तर खारजा ने बयान को गैर जिम्मेदाराना कहा, बेबुनियाद और खतरनाक करार दिया। ताहम पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जनूबी एशिया में ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियों की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बलोचिस्तान के चागी के इलाके में गैर मामूली ज़मीनी दर्जा हरारत की तब्दीली और सब सरफेस इंजीनियरिंग पैटर्न्स की निशानदेही की गई। नाज़रीन, वही खित्ता जहाँ 1998 में पाकिस्तान ने अपने तारीखी एटमी धमाके किए थे। लेकिन क्या ये वाकई नई एटमी तजर्बात के आसार हैं या महज जुग्राफियाई तगय्युरात? साइंसी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान माजी में सब क्रिटिकल टेस्टिंग करता रहा है, जो बगैर धमाके के एटमी मवाद की कारकर्दगी जांचने का तरीका है और ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। लेकिन ट्रंप के सियासी अंदाज़े बयान में इसे तकनीकी फ़र्क की गुंजाइश नहीं होती। वो मामलात को सीधे अल्फाज में बयान करते हैं और यही उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। अमरीकी सदर के इल्ज़ाम को अगर इंतखाबी पस मंज़र से देखा जाए तो ये एक बड़ा मकसद जाहिर होता है। आलमी सतह पर एक सख्त गिर और नेशनल सिक्योरिटी पर मबनी अमरीकी बयानिया कायम करना। ट्रंप अपने वोटर्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो दुनिया के गैर जिम्मेदार एटमी ममालिक पर नजर रखे हुए हैं। मगर यहाँ एक पहलू और भी है। क्या ट्रंप के पास वाकई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिन पर वो ये दावा कर रहे हैं? अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एक दाखिली ब्रीफिंग जो रवां माह कांग्रेस को दी गई के मुताबिक जनूबी एशिया में एटमी तैयारियों के आसार जरूर मिले हैं, लेकिन ये डिफेंसिव मॉडर्नाइजेशन के जुमरे में आते हैं, ना कि एटमी धमाकों के। इससे ये जाहिर होता है कि या तो सदर ट्रंप को मुकम्मल मालूमात नहीं दी गई या वो दानिस्ता तौर पर बयानिए को सियासी रंग दे रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए सूरत हाल गैर मामूली है। एक तरफ सदर अमरीका बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज ने पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर टनल्स जैसे उन्वानात के साथ रिपोर्ट्स शाया कर दी हैं, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तानी साइंसदान डीप लेवल वीपन सिमुलेशन पर काम कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि ये दावे सरासर मुबालगा आराई हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज, मुस्तहकम और बैनुल-अक़वामी निगरानी के उसूलों पर मुताबिक है। दिफाई माहिरीन इस इल्जाम को वाशिंगटन की एक बड़ी हिकमत अमली से जोड़ते हैं। इनके मुताबिक अमेरिका दरअसल चीन, ईरान और पाकिस्तान को एक नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक के तौर पर पेश कर रहा है ताकि आलमी सतह पर अपने दिफाई इत्तेहादियों को मजबूत कर सके। पाकिस्तान इस ब्लॉक का एक अहम रुकन है। चीन के साथ इक्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी और अब नई टेक्नोलॉजिकल तरक्की, ये सब अमेरिका के लिए बाइस तशवीश है। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया बराह रास्त दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा दिखाई देती है। इस्लामाबाद के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इस बयानिए को फौरी बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों को गैर मामूली मुहतात रहने की हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि चीन को भी ब्रीफिंग दी गई ताकि बीजिंग को इत्तेमाद में रखा जा सके, क्योंकि चीन न सिर्फ पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है बल्कि इसके दिफाई निज़ाम का एक अहम शराकतदार भी है। दूसरी जानिब आलमी मौलियाती इदारों में भी इस बयान के असरात दिखाई देने लगे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर एटमी अदम शफाफियत का इल्ज़ाम लगाता तो IMF,
FATF और दीगर फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल खतरा माली नहीं बल्कि सफारती है, क्योंकि आज की आलमी सियासत में परसेप्शन यानी तासुर ही हकीकत बन जाता है। अगर अमेरिका ये तासुर कायम कर दे कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर एटमी सरगर्मियों में मसरूफ है, तो इसका असर बराह रास्त आलमी एतमाद पर पड़ेगा। ताहम इस्लामाबाद को इस वक्त न सिर्फ दिफाई बल्कि सफारती महाज पर भी तवाजुन कायम रखना होगा। पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि इसका एटमी प्रोग्राम मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पर मबनी है, यानी दिफा के लिए, जारियत के लिए नहीं। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये वजाहत आलमी सतह पर भी दोबारा देनी होगी, मौसर अंदाज में, शवाहिद के साथ और सिफारती जुबान में, क्योंकि ये मामला महज इल्जाम या इनकार का नहीं बल्कि कौमी वकार, इलाकाई तवाजुन और आलमी बयानी का है। ट्रंप का बयान चाहे सच्चाई पर मबनी हो या सियासी हिकमत अमली पर, एक हकीकत अब वाज़िह है कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी ताकतों के एटमी बयानिए के मरकज में है। आने वाले दिनों में यही देखा जाएगा कि इस्लामाबाद इस बहरान को खतरा बनने देता है या मौका अपनी पॉलिसी, साख और खुद मुख्तारी को मजबूत करने का। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और उन लोगों से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।